कहानी की शुरुआत एक एक्सप्लोरर टीम से होती है जो साउथ अटलांटिक ओशन के बीच मौजूद एक रहस्यमयी आइलैंड की ओर जा रही होती है। टीम के साथ डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर भी था जिसे सरकार ने पूरे 1 साल तक वहां रहकर मौसम में होने वाले बदलावों का अध्ययन करने के लिए भेजा था। उसके रहने खाने और रिसर्च का सारा इंतजाम पहले ही कर दिया गया था। कई दिनों के सफर के बाद टीम आखिरकार उस सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाती है जहां चारों तरफ ऐसी खामोशी थी कि एक भी परिंदा नजर नहीं आ रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर होता है जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर यहां रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने 1 साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डाटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड यहां पूरा साल मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा और वह पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने घर को देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि वहां किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था, जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वहां एक अजीब नजारा देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीली लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। जिसके बाद कैप्टन और डेविड कई बार दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। आखिर में वे गेट को जोर से धक्का देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। वहां उन्हें ग्रूनर नाम का एक आदमी मिलता है। जब डेविड उससे पिछले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछता है तो ग्रूनर बताता है कि रॉबर्ट समुद्र की ओर गया था, लेकिन फिर कभी वापस लौटकर नहीं आया। ये सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कैप्टन डेविड से आखिरी बार पूछता है कि क्या वह उनके साथ वापस चलना चाहता है, लेकिन डेविड मना कर देता है। उसे लगता है कि अगर वह इस आइलैंड का सही वेदर डेटा इकट्ठा कर लेता है तो सरकार से उसे अच्छा इनाम मिलेगा। आखिर में कैप्टन उसे अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक देता है और कहते हुए वहां से चला जाता है, यह जगह मुझे बिल्कुल सुरक्षित नहीं लग रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद कैप्टन डेविड को वहीं छोड़कर अपनी टीम के साथ वापस लौट जाता है। अब वे 1 साल बाद ही दोबारा आने वाले होते हैं। कैप्टन के जाने के बाद डेविड घर को रहने लायक बनाता है और रात होते ही उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी पहले वाले वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की होती है। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था और एक अजीब क्रिएचर का जिक्र मिलता है, लेकिन ज्यादातर बातें अधूरी होती हैं। डायरी के कुछ पन्नों पर अजीब जीवों के स्केच बने होते हैं, जिन्हें देखकर डेविड उलझन में पड़ जाता है। उसे लगता है कि शायद रॉबर्ट ने अकेलेपन में ये तस्वीरें बनाई होंगी। तभी उसकी नजर एक पेज पर लगी रॉबर्ट की पत्नी की तस्वीर पर पड़ती है। डेविड वह डायरी पढ़ते पढ़ते थक जाता है और धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह वह मौसम का डेटा इकट्ठा करने निकलता है, लेकिन समुद्र के किनारे पहुंचते ही उसकी नजर चट्टानों के बीच पत्थरों और शेल्स से बने अजीब पैटर्न पर पड़ती है। वह सोचता है कि शायद यह सब ग्रूनर ने किया होगा और वो ये सोचकर दोबारा अपने काम में लग जाता है। काम के दौरान जब वह दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखता है तो ग्रूनर के साथ उसे एक और शख्स दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल वह अचानक गायब हो जाता है। डेविड दोबारा उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि यह उसका वहम है। जब रात को डेविड अपने काम में व्यस्त होता है तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। उसे लगता है कि शायद ग्रूनर आया है, लेकिन आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। वह लैंप लेकर जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंचता है तभी बाहर से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अगले ही पल उसकी नजर दरवाजे के नीचे से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे एक भयानक हाथ पर पड़ती है, जो इंसान का बिल्कुल भी नहीं होता। यह देखते ही डेविड बुरी तरह घबरा जाता है और भागकर बेसमेंट में छिप जाता है। कुछ ही देर में वह रहस्यमयी क्रिएचर घर के अंदर दाखिल हो जाता है और हर कोने में डेविड को तलाशने लगता है। डेविड बेसमेंट की एक छोटी सी दरार से उसे देख रहा होता है, लेकिन तभी उसकी हल्की सी हरकत से उस क्रिएचर का ध्यान डेविड की ओर चला जाता है, जिसके बाद वो क्रिएचर डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ आता है और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए डेविड तुरंत चाकू उठाता है और पूरी ताकत से उसकी आंख में घोंप देता है। दर्द से तड़पती हुई वह क्रिएचर चीखते हुए वहां से भाग जाती है, लेकिन वह कभी भी वापस आ सकती है। अब उसे यकीन हो जाता है कि रॉबर्ट की डायरी में उस रहस्यमयी क्रिएचर के बारे में जो कुछ लिखा था वह सब सच था। इसी डर की वजह से वह पूरी रात एक पल भी नहीं सो पाता। अगली सुबह जैसे ही डेविड घर से बाहर निकलता है उसकी नजर रेत पर बने कुछ अजीब पैरों के निशानों पर पड़ती है। वे निशान किसी इंसान के नहीं होते और सीधे समुद्र की तरफ जाकर गायब हो जाते हैं। अब डेविड समझ जाता है कि ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियों की बाड़ क्यों बनाई थी। अब उसे एहसास हो जाता है कि अगर वह इस घर में रहा तो वे क्रिएचर कभी भी उसे मार सकते हैं। घबराया हुआ डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर से चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर दरवाजा नहीं खोलता। वह सिर्फ इतना कहता है, तुझे शिप के साथ ही लौट जाना चाहिए था। मजबूर होकर डेविड वापस लौट आता है, क्योंकि ग्रूनर उसे लाइट हाउस के आसपास भी नहीं देखना चाहता। वह उसके ऊपर पानी गिराकर उसे दूर जाने को कहता है। आखिरकार डेविड फैसला करता है कि अब उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। वह घर की हर
खिड़की को लकड़ियों से बंद कर देता है, चारों ओर नुकीली लकड़ियों का घेरा बना देता है और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें जमा कर देता है। इसके बाद डेविड उन पर तेल छिड़क देता है ताकि अगर वे क्रिएचर दोबारा आएं तो आग की मदद से उन्हें डराकर भगाया जा सके। लेकिन उसे अभी तक यह नहीं पता होता कि आज की रात उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। तभी उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिलता है। बॉक्स खोलते ही उसमें एक गन और ढेर सारी गोलियां दिखाई देती हैं। यह देखकर उसके अंदर जिंदा बचने की एक नई उम्मीद जाग उठती है। जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है, डेविड का डर भी बढ़ता जाता है। कुछ ही देर में चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। वह गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है और हर छोटी सी आवाज पर नजर रखता है। तभी बाहर से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। डेविड खिड़की से छिपकर समुद्र की ओर देखता है और यह नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि दर्जनों रहस्यमयी क्रिएचर समुद्र से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। कुछ ही देर में वे सब इकट्ठा होकर कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए डेविड तुरंत फायरिंग शुरू कर देता है। उसकी गोलियों से कुछ क्रिएचर वहीं ढेर हो जाते हैं। उसे लगता है कि गोली की आवाज सुनकर बाकी सब भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता देखकर वे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी डेविड अपना दूसरा प्लान इस्तेमाल करता है। वह गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों में आग लगा देता है। आग की लपटें देखते ही सभी क्रिएचर डर कर वापस समुद्र की ओर भागने लगते हैं। लेकिन यह आग यहीं नहीं रुकती। देखते ही देखते उसके लकड़ी के घर तक पहुंच जाती है और पूरा घर आग की चपेट में आने लगता है। डेविड तुरंत एक चादर अपने शरीर पर लपेटकर किसी तरह घर से बाहर निकलता है और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप जाता है। हालांकि फायरिंग के दौरान उसके हाथ में गहरी चोट भी लग जाती है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे आग धीरे धीरे बुझने लगती है। लेकिन पूरी रात बारिश होने के बावजूद सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाता। उसका पूरा घर लगभग जलकर राख हो चुका होता है। अब उसे समझ आ जाता है कि अगर जिंदा रहना है तो लाइट हाउस में ही पनाह लेनी होगी। वह अपनी राइफल उठाता है और लाइट हाउस के पास चट्टानों के बीच छिपकर इंतजार करने लगता है कि ग्रूनर कब पानी भरने बाहर निकले। जैसे ही ग्रूनर पानी लेने के लिए लाइट हाउस से बाहर आता है, डेविड चुपचाप उसके पीछे चल पड़ता है। लेकिन तभी ग्रूनर के पास मौजूद एक रहस्यमयी क्रिएचर अचानक डेविड पर हमला कर देता है। हालांकि किसी तरह डेविड उसे काबू में कर लेता है। दरअसल वह क्रिएचर ग्रूनर का रक्षक होता है और अब डेविड जैसे ही उस क्रिएचर पर गोली चलाने वाला होता है, ग्रूनर उसे तुरंत रोकते हुए कहता है, रुको, यह मेरा पालतू है। डेविड गोली नहीं चलाता और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रूनर के सामने एक शर्त रखता है। वह कहता है, अगर इसे जिंदा रखना है तो मुझे लाइट हाउस में रहने दो, वरना मैं इसे मार दूंगा। मजबूर होकर ग्रूनर उसकी बात मान जाता है, क्योंकि डेविड के पास काफी खाना और गन पाउडर होता है। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ सामान लेकर लाइट हाउस लौट आते हैं और रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह डेविड की आंख खुलती है तो वह देखता है कि वही क्रिएचर चुपचाप उसका घायल हाथ चाट रहा है। हैरानी की बात यह होती है कि उसका जख्म पूरी तरह भर चुका होता है। ये देखकर डेविड दंग रह जाता है। अब वह ग्रूनर से इन क्रिएचर्स के बारे में सब कुछ जानना चाहता था, ताकि एक दिन इस सच को पूरी दुनिया के सामने ला सके, क्योंकि यह किसी जादू से कम नहीं था। डेविड सोचता है कि अगर वह इस क्रिएचर का राज दुनिया के सामने लाता है तो वह और ग्रूनर दोनों खूब पैसा और नाम कमा सकते हैं। लेकिन ग्रूनर को यह सब नहीं चाहिए था। वह इस आइलैंड को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता और अब इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं बचा है। उसके लिए यही आइलैंड उसकी पूरी दुनिया है, जहां वह खुद को एक राजा मानता है और अपनी मर्जी का मालिक है। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, ग्रूनर यहाँ का बादशाह है। लेकिन डेविड की समझ में नहीं आता कि यह अजीब सा क्रिएचर ग्रूनर का इतना वफादार कैसे बन जाता है। तब ग्रूनर बताता है कि एक बार उसने उसकी जान बचाई थी। वह गलती से उसके फिशिंग नेट में फंस जाती है। उस समय वह क्रिएचर काफी छोटी होती है। उसी दिन से वह ग्रूनर के साथ रहने लगती है और उसकी हर बात मानने लगती है। लेकिन ग्रूनर बहुत सख्त इंसान होता है। वह इस क्रिएचर के साथ बेहद बुरा व्यवहार करता है। ग्रूनर हर दिन उसके साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाता है। ग्रूनर बताता है कि एक बार यह क्रिएचर उसी पर हमला कर देती है। इसके बदले में वह उसे ऐसी सजा देता है कि उसके बाद यह क्रिएचर खुद को ग्रूनर की गुलाम मानने लगती है। और आप सब भी समझ गए होंगे कि हर रात ये क्रिएचर्स समुद्र से बाहर क्यों निकलते हैं। वे सभी अपने साथी को ग्रूनर के चंगुल से छुड़ाकर वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर ऐसा कभी नहीं होने देता। ये क्रिएचर्स दिन के उजाले में हमला नहीं कर सकते, क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन को जला देती है। डेविड अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। वह किसी भी तरह इस आइलैंड से अपनी जान बचाकर निकलना चाहता है। तभी शाम होने लगती है और ग्रूनर उससे कहता है, गन लेकर तैयार हो जाओ, क्योंकि वे क्रिएचर्स किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। दोनों लाइट हाउस की लाइट जलाने की तैयारी करते हैं। कुछ ही देर में समुद्र से बड़ी संख्या में क्रिएचर्स बाहर निकल आते हैं और सीधे लाइट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। ग्रूनर लगातार उन पर फायर करता
करता रहता है, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वह भागकर लाइट हाउस के अंदर आ जाता है। ग्रूनर बार बार उसे लड़ने के लिए कहता है, लेकिन डेविड डर के मारे एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है। कुछ ही देर बाद वह बेहोश हो जाता है। पूरी रात ग्रूनर अकेले ही उन क्रिएचर्स का सामना करता रहता है। अगली सुबह वह गुस्से में डेविड के चेहरे पर पानी फेंककर उसे उठाता है और कहता है, अगर जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोज पानी भरकर लाना, लाइट हाउस के सारे छोटे बड़े काम करना और हर रात मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब डेविड के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसी वजह से यह सब करना उसकी मजबूरी बन गया। डेविड अब ग्रूनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। ग्रूनर हर रोज उस फीमेल क्रिएचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करता है। रात होते ही दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वे क्रिएचर्स समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड पहले की तरह नहीं डरता। वह उन पर फायरिंग शुरू कर देता है, मगर इस बार ग्रूनर कुछ नहीं करता। वह डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड अपने दम पर सीख सके कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ना है। इसी तरह लड़ते लड़ते डेविड की पूरी रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह जब ग्रूनर बाहर आता है तो वह देखता है कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून से लथपथ बैठा है। अब वह सीख चुका था कि इन क्रिएचर्स से कैसे लड़ना है। इसी तरह समय बीतता रहता है। रात में वह इन क्रिएचर्स से लड़ता है और दिन भर लाइट हाउस के सारे काम संभालता है। धीरे धीरे यह आइलैंड उसके लिए एक कैद खाने जैसा बन जाता है। वह हर समय यही सोचता रहता है कि आखिर कब उसे यहाँ से निकलकर आजादी की सांस लेने का मौका मिलेगा। समय के साथ डेविड और उस फीमेल क्रिएचर के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है। अब उसे उसके लिए बुरा महसूस होने लगता है। उसे एहसास होता है कि अपने लोगों से दूर अकेले रहना कितना दर्दनाक होता है। शायद वह क्रिएचर भी यही सब महसूस करती है। डेविड उसे एक नाम भी देता है, एनेरिस। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। फिर एक दिन वे देखते हैं कि इन क्रिएचर्स के हमले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है कि शायद सर्दियों में वे कहीं और चले जाते हैं, या फिर उन्हें समझ आ गया है कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन ग्रूनर उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वे फिर हमला करेंगे। अभी वे सिर्फ अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात ग्रूनर और डेविड समय बिताने के लिए चेस खेलना शुरू करते हैं, लेकिन यहीं पर ग्रूनर से एक बड़ी गलती हो जाती है। दोनों खेल में इतने खो जाते हैं कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना ही भूल जाते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रिएचर्स उन पर हमला कर देते हैं। डेविड देखता है कि इस बार क्रिएचर्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि दोनों मिलकर भी ज्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर सकते। ऊपर से उनके पास कोई प्लान भी नहीं होता और गन की गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी होती हैं। किसी तरह जान बचाते हुए दोनों लाइट हाउस की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस दौरान ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग जाती है। आज क्रिएचर्स उन पर पूरी तरह भारी पड़ रहे होते हैं। दोनों को यकीन हो जाता है कि अब उनकी मौत तय है। तभी किस्मत उनका साथ देती है और सुबह हो जाती है। जैसे ही सूरज की रोशनी फैलती है, सभी क्रिएचर्स लाइट हाउस छोड़कर वापस समुद्र में चले जाते हैं। तेज धूप निकलते ही एनेरिस ग्रूनर के घाव का इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड समझ चुका होता है कि वह इन क्रिएचर्स के खिलाफ यह लड़ाई नहीं जीत सकता। गोलियां लगभग खत्म हो चुकी होती हैं और खाने का सामान भी ज्यादा नहीं बचता। अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा होता है, तभी उसे समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है। वह तुरंत अंदर से फ्लेयर गन उठाता है और जहाज को सिग्नल देने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि डेविड इस आइलैंड से जाए। तभी एनेरिस ग्रूनर पर हमला कर देती है। वह डेविड को उसके चंगुल से बचाना चाहती है। ग्रूनर किसी भी कीमत पर किसी को यह आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता। यही उसकी दुनिया है जहां वह खुद को राजा समझकर जीता है। लंबे समय तक अकेले रहने के बाद अब उसे डेविड का साथ मिल गया है, इसलिए वह उसे भी खोना नहीं चाहता। उसे डर है कि अगर डेविड जहाज तक पहुंच गया तो वह बाहर की दुनिया को एनेरिस और इस आइलैंड का सच बता देगा। इसलिए अब डेविड यहाँ से नहीं जा सकता। देखते ही देखते जहाज डेविड की आंखों के सामने समुद्र में ओझल हो जाता है। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। ग्रूनर अब भी डेविड और एनेरिस दोनों के साथ बेरहमी से पेश आता है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार वह एनेरिस पर करता है। यह बात डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। एक दिन डेविड मछली की हड्डी से बनाई हुई एक छोटी टॉय बोट एनेरिस को तोहफे में देता है। नाव को देखते ही एनेरिस उसे आइलैंड के एक सुनसान हिस्से में ले जाती है, जहां सच में एक असली बोट रखी होती है। जब डेविड उस नाव के बारे में ग्रूनर से पूछता है तो वह बताता है कि उसे पहले से पता है कि यहाँ एक बोट छिपी हुई है। वह कहता है कि कुछ लोग इसी नाव से अपनी जान बचाकर इस आइलैंड तक पहुंचे थे, लेकिन सुबह होने से पहले ही सभी क्रिएचर्स का शिकार बन गए। उनका जहाज गोला बारूद लेकर जा रहा था, जो समुद्री तूफान की वजह से इसी आइलैंड के पास डूब गया था। ये सुनते ही डेविड के दिमाग में एक योजना आती है। उनके पास एक डाइविंग सूट होता है। वह कहता है कि अगर कोई उस डूबे हुए जहाज तक पहुंच जाए तो शायद वहां से गोलियां या डायनामाइट मिल सकते हैं, जिससे क्रिएचर
क्रिएचर्स का सामना करना आसान हो जाएगा। लेकिन ग्रूनर साफ मना कर देता है, पर डेविड अपनी जान को खतरे में डालकर यह काम करने के लिए तैयार था। कुछ दिन और बीतते हैं। इस दौरान डेविड और एनेरिस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों की बढ़ती नजदीकियां ग्रूनर छिपकर देख लेता है। उसे लगता है कि एनेरिस अब उससे दूर हो रही है, इसलिए वह डेविड को रास्ते से हटाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन ग्रूनर अचानक डेविड की बात मान जाता है। वह कहता है, तुम डाइविंग सूट पहनकर नीचे जाओगे, वहां से ढेर सारा RDX इकट्ठा करोगे, फिर मैं तुम्हें रस्सी से ऊपर खींच लूंगा। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह चाहता है कि डेविड उसके लिए सारा विस्फोटक ऊपर ले आए और उसके बाद उसे वहीं समंदर में अकेला छोड़ दे, ताकि क्रिएचर्स उसे मार दें। इससे डायनामाइट भी उसे मिल जाएगा और एनारिस फिर से उसकी गुलाम बन जाएगी। दोनों नाव से उस जगह पहुंचते हैं जहां जहाज डूबा होता है। डेविड डाइविंग सूट पहनकर समुद्र की गहराई में उतर जाता है। नीचे पहुंचकर वह देखता है कि जहाज पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, लेकिन फिर भी किस्मत उसका साथ देती है और उसे डायनामाइट के कुछ बॉक्स मिल जाते हैं। तभी अचानक कई क्रिएचर्स उसके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखते ही डेविड घबरा जाता है और नीचे गिर पड़ता है। भारी डाइविंग सूट की वजह से वह ठीक से हिल भी नहीं पाता और ऊपर मौजूद ग्रूनर को कोई सिग्नल भी नहीं भेज पाता। ग्रूनर को लगता है कि क्रिएचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ 2 छोटे बच्चे होते हैं। डेविड किसी तरह डाइविंग सूट वहीं छोड़कर तैरते हुए सतह तक पहुंच जाता है। उसे वहां कुछ पुराने बॉक्स मिलते हैं जिनमें डायनामाइट रखा होता है। इसके बाद दोनों तुरंत तैयारी में जुट जाते हैं। वे लाइट हाउस के चारों ओर 2 परतों में डायनामाइट बिछा देते हैं, ताकि अगली बार हमला होते ही सभी क्रिएचर्स को एक साथ खत्म किया जा सके। कुछ महीने गुजरते हैं और बर्फबारी का मौसम आ जाता है, लेकिन इस बार क्रिएचर्स अचानक आना बंद कर देते हैं, जैसे क्रिएचर्स को खबर मिल गई हो कि उनके लिए जाल बिछाया गया है। ग्रूनर को शक होता है कि एनारिस ने ही उन्हें सब बता दिया है। इसी शक में वह एनारिस पर फिर से जुल्म करने लगता है, लेकिन डेविड बीच में आकर उसे रोक देता है। आखिर दोनों मिलकर एक नई योजना बनाते हैं। वे लाइट हाउस का मुख्य दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देते हैं, ताकि जैसे ही क्रिएचर्स अंदर आए डायनामाइट से उन्हें उड़ा दिया जाए। डेविड एनारिस से लाइट हाउस की सबसे ऊंची जगह पर खड़े होकर जोर जोर से चीखने को कहता है। उसकी आवाज सुनते ही सभी क्रिएचर्स गुस्से में वहां दौड़ पड़ते हैं। खुला हुआ दरवाजा देखकर उन्हें लगता है कि एनारिस को छुड़ाने का यही सही मौका है, लेकिन असल में यह उनके लिए एक चाल थी। कुछ ही देर में वे क्रिएचर्स समंदर से बाहर निकल आते हैं। वे सीधे मेन गेट की ओर बढ़ते हैं और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर देते हैं, लेकिन डेविड हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह खुद को उनके चंगुल से छुड़ा लेता है। जैसे ही सभी क्रिएचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन कोई धमाका नहीं होता। असल में डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था और ग्रूनर उसे दोबारा लगाना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। उधर क्रिएचर्स लगातार लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि अकेला ग्रूनर उन्हें रोकने में जुटा रहता है। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है। जोरदार धमाके में कई क्रिएचर्स मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी काफी मॉन्स्टर्स हमला करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। यह देखकर क्रोनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। इस भयानक विस्फोट के बाद दोनों बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। अगली सुबह जब उन्हें होश आता है तो एनारिस वहां दिखाई नहीं देती। चारों तरफ मरे हुए क्रिएचर्स बिखरे पड़े होते हैं और ग्रूनर उन जख्मी क्रिएचर्स को भी खत्म कर रहा होता है जो अभी तक जिंदा हैं। तभी डेविड की नजर एक क्रिएचर के गले में पड़े नेकलेस पर पड़ती है। उसे दर्द में तड़पता देखकर डेविड को उस पर तरस आ जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। जिन्हें वह अब तक खूंखार राक्षस समझता है, वे भी इंसानों की तरह ही होते हैं, बस बोल नहीं पाते। लेकिन ग्रूनर के लिए यह सब बेकार बातें थीं। उस दिन के बाद वे क्रिएचर्स फिर कभी हमला नहीं कर पाते, लेकिन हर दिन समंदर के किनारे से रोने की आवाजें आती थीं। तब डेविड को एहसास होता है कि एक गलतफहमी ने कितने परिवार उजाड़ दिए और कितने बच्चों से उनके अपने छीन लिए। अगले दिन वह समंदर में उन क्रिएचर्स के छोटे छोटे बच्चों को देखता है जिन्होंने अपने परिवार खो दिए हैं। डेविड पत्थरों का एक घेरा बनाकर उसके बीच में वही टॉय बोट रख देता है, ताकि एनारिस उसे देखकर वापस आ जाए। वह घंटों इंतजार करता है, लेकिन वह नहीं आती। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो वह देखता है कि ग्रूनर सो रहा है। उसके पास कुछ पुरानी चीजें रखी होती हैं, जिनमें एक पुरानी तस्वीर भी होती है। जैसे ही डेविड उस तस्वीर को देखता है, वह हैरान रह जाता है। ये वही लड़की होती है जिसकी फोटो उसे पहले दिन ऑफिसर रॉबर्ट की डायरी में मिली थी। वह कोई और नहीं बल्कि ग्रूनर की पत्नी थी। फोटो में ग्रूनर उसके साथ खड़ा था। तब डेविड समझ जाता है कि 1 साल पहले आया वेदर ऑफिसर रॉबर्ट मरा नहीं था, बस उसने अपना नाम बदल लिया था। अब वह कभी इस आइलैंड को छोड़ना ही नहीं चाहता। ये सच जानने के बाद डेविड भी यहाँ से लौटने की उम्मीद छोड़ देता है। अगले दिन शाम को जब वह फिर समंदर
समंदर के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि पत्थरों के घेरे में रखी टॉय बोट अब वहां नहीं है। उसकी जगह एक छोटा क्रिएचर का बच्चा खड़ा होता है जिसके हाथ में वही बोट होती है। डेविड अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी उस घेरे के बीच फेंक देता है ताकि वह यह जता सके कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है और किसी को उससे कोई खतरा नहीं है। वह उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। कुछ ही देर बाद समंदर की लहरों से एनरिस बाहर आती है और उसके पीछे बाकी सभी क्रिएचर्स भी किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर हमला नहीं करता क्योंकि अब वे भी लड़ाई नहीं बल्कि शांति चाहते हैं। उनका मकसद सिर्फ अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होता है। तभी ग्रूनर हाथ में बंदूक लेकर वहां आ जाता है। उसे डर होता है कि अगर सब कुछ शांत हो गया तो उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये क्रिएचर्स अब लड़ना नहीं चाहते बल्कि साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर किसी की बात नहीं सुनता। वह गुस्से में एनरिस को अंदर जाने का आदेश देता है। पहली बार एनरिस उसकी बात मानने से इनकार कर देती है क्योंकि अब वह उसकी गुलाम नहीं रही। यह देखकर ग्रूनर समझ जाता है कि इस आइलैंड पर उसका राज खत्म हो रहा है। खुद को बेबस महसूस करते हुए वह गुस्से में लाइट हाउस की तरफ बढ़ जाता है। डेविड को लगता है कि शायद अब ग्रूनर भी समझ गया है कि हर जीव आजादी से जीना चाहता है, कोई भी गुलाम बनकर जीना नहीं चाहता। लेकिन ग्रूनर के सिर से हुकूमत का जुनून उतरने का नाम नहीं लेता। जैसे ही वह लाइट हाउस पहुंचता है वह सिग्नल गन से एक फ्लेयर दाग देता है जो सीधे एक छोटे क्रिएचर से टकराती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर सभी क्रिएचर्स डर कर भाग जाते हैं और एनरिस भी डेविड पर अपना भरोसा खो देती है। गुस्से में डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर से भिड़ जाता है। वह चिल्लाकर पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? ये लोग तो सिर्फ शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर अब इतना हिंसक हो चुका होता है कि वह डेविड को मारने के लिए लोहे की रॉड उठा लेता है। तभी डेविड उसे उसके असली नाम से पुकारता है, रुक जाओ रॉबर्ट, तुम खूनी नहीं हो। यह सुनकर ग्रूनर एकदम रुक जाता है। सच तो ये होता है कि रॉबर्ट कभी ऐसा इंसान था ही नहीं। इस आइलैंड का अकेलापन, पत्नी की मौत और गहरा डिप्रेशन उसे अंदर से बदल देता है। वह जन्म से कातिल नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान होता है। आखिरकार उसे एहसास हो जाता है कि क्रिएचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वे सिर्फ शांति चाहते थे। लेकिन वह सिर्फ खुद को ताकतवर साबित करने के लिए उन्हें मारता रहा। अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती समझ आ जाती है। आखिरकार ग्रूनर अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और खुद को उन क्रिएचर्स के हवाले कर देता है। कुछ ही पलों में वे उसे मार देते हैं। इसके बाद डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को बंद कर लेता है। समय बीतता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक नया गवर्नमेंट अफसर और नया वेदर ऑफिसर पहुंचते हैं। अब उनकी ड्यूटी इस आइलैंड पर मौसम की निगरानी करना होती है। जब नया अफसर डेविड से पिछले ऑफिसर के बारे में पूछता है तो वह वही कहानी दोहरा देता है कि वह समंदर की तरफ गया था लेकिन कभी लौट कर नहीं आया। नया वेदर ऑफिसर भी डेविड को ही ग्रूनर समझ बैठता है, लेकिन डेविड उनकी यह गलतफहमी दूर नहीं करता। वह चुपचाप बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि अब वह भी ग्रूनर की तरह इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता। उधर एनरिस अपने परिवार के साथ सुकून से जी रही होती है। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे इंसान का डर नहीं रहता और वे आइलैंड के साथ साथ समंदर में भी आजादी से अपनी जिंदगी जीते हैं। और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है।